गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव धन यात्रा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो 2 दिन की जो बेचैनी थी ना, सैटरडे संडे की, बाजार 200 पॉइंट गैप अप करने जा रहा है। बाजार चीर फाड़ करके रख देगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि बाजार की क्लोजिंग कहाँ होने चाहिए, बाजार क्लोजिंग करा कहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छा उछाल दिया। यहाँ इस वीडियो में जितने लोग, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं ना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सबसे पहले प्राइस एक्शंस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा डेटा एनालिसिस। तीसरा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट एंट्री। एंड यस, ये वीडियो पूरा बन रहा है एजुकेशनल पर्पस के तौर पे। तो फ्राइडे इवनिंग रेट कट का यहाँ न्यूज मिला, डाउ फ्यूचर आग लग गया, पूरा 1000 पॉइंट का रैली, सेटलमेंट प्राइस आपका जाके 600, 650, 700 पॉइंट में क्लोज करा। इसका आज इंडियन मार्केट में इंपैक्ट दिखा है। 14 अगस्त को एक अच्छी खबर मिली थी कि कुछ मार्केट में आने वाला, और ठीक 15 अगस्त को मोदी साहब ने लाल किले से एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम जीएसटी में रेट कट करेंगे। और नवरात्रा में भी बहुत एक अच्छी खबर आने जा रही है, जिसके कारण बाजार कहीं ना कहीं एक व्यू पॉजिटिव लेके चल रहा है। लेकिन लेकिन भाई, ये एफआईज कब आएंगे? कब आएंगे? इस स्क्रीन में आएंगे तो जरूर, लेकिन कब आएंगे? आप अगस्त सीरीज की डेटा देखोगे, भर भर के पूरे शॉर्ट बने पड़े हुए हैं। मंथली एक्सपायरी भी होने को है पूरा। निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट नोट को लेके देखो, या बैंक निफ्टी का अगर आप देखो, मंथली एक्सपायरी होने जा रही है हमें, ठीक है। और एक्सपायरी को लेके चेंज हुआ है यहाँ। तो सेबी की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि हर ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी एंड हर थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मंगलवार 26 अगस्त कहाँ आपको एंट्री करनी है, और जो कॉल लेके गए हैं, जो पुट लेके गए, उनको कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है। छोटा मोटा स्कैल्प मैंने यहाँ पर करा है। ये वीडियो पूरा सीखने के पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज के तौर पे आपको ये मैं बता रहा हूँ। आपको अपने कैपिटल का रिस्क खुद आपके डीमेट में लेना है कि मैं कितना आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। इन्वेस्टर डरना नहीं, लेकिन ट्रेडर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करो। इस चीज को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे प्राइस एक्शन। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में। हमें याद होगा कि ये जो दिन था 18 अगस्त, ये हाई लगा हुआ था 25,020 का। यहाँ से मार्केट ने 24,840 830 का लो लगा एग्जैक्टली। फिर आपने क्या करा, क्या देखा यहाँ पर कि बाजार फिर यहाँ पे आता है 24,800 850 के रीजन में, रेंज में, और फिर ये 25,100 150 के रेंज में जाने के बाद सप्लाई दिखी। अब ये वाला टॉप एग्जैक्टली आज यहाँ पे लगते हुए दिखा। अब यहाँ पर जो है ना, कॉल राइटर जबरदस्त बैठे पड़े हैं। आज अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखिए, डाउ फ्यूचर जो है आपका 1000 पॉइंट तेजी बना के गया हुआ था। गिफ्ट निफ्टी सुबह सुबह यहाँ पर एक क्वाइट पॉजिटिव यहाँ पर ओपनिंग किया। 100 पॉइंट भी नहीं, लेकिन 78 से लेके 82 पॉइंट का पॉजिटिव ओपनिंग करता है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है। और यहाँ से जिनको खरीदारी करना था, एक तो आपका पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड था, ये भी मेंटेन हो गया यहाँ मार्केट में, राइट। ठीक है, जो लॉन्ग वाले थे वो भी यहाँ पे बहुत सारे निकल गए हैं। लेकिन 25,020, 25,050, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई निकल के आ रहा है। कंफर्मेशन जो है ना भाई, इंट्राडे का जो ट्रेडर है ना, कंफर्मेशन 25,020 25,050 के ऊपर है, जो बाजार आपका 25,150 तक खींच सकता है। कब? जब 25,020 25,050 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करे, एक 15 मिनट, कम से कम एटलीस्ट एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल क्लोज ना करे, तब तक हम कंफर्मेशन नहीं लेते। अब सवाल क्या, कल मंगलवार क्या हो सकता है? तो ये 2 दिन की जो बेचैनी हो रही थी कि बाजार तो 200 पॉइंट गैप अप कर, ये भूल गए थे कि एफआईज अभी भी खड़े हैं बेचने को लेके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा दिखाने का कोशिश करूं, तो एफआईज यहाँ पर क्या किए हुए थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। कैश मार्केट में 1600 करोड़, देखिए कैश मार्केट में डीआई भी 329 करोड़ का, इंडेक्स फ्यूचर्स 657 करोड़, इंडेक्स ऑप्शन 1940, स्टॉक फ्यूचर नेट नेट ओवरऑल जो पोजीशन या एफआईज डीआई का बना हुआ था वो नेगेटिव बना हुआ था। मतलब कि एफआईज जब बेचने आए तो डीआई भी यहाँ बेचे, तो बाजार इसी के कारण भागा नहीं, इसी के कारण वहां पर भागा नहीं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, वाले टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि आज यहाँ पर लगातार 3 घंटे से खरीदारी हुई, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 1.5 घंटा 2 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक मुनाफा वसूली होते हुए गई है। अब हमें कंफर्मेशन लेना है मार्केट से, जो लंबा टारगेट चाहिए आप। यहाँ पे ना इस वाले जोन के पास में आपका दिमाग खाएगा, यहाँ बिल्कुल दिमाग खाएगा, आपको रुला के रख देगा आपको बाजार। जैसे ही यहाँ आएगा, आपको लगेगा कि अब तो गया, अब तो ये गैप फिल करने को लेके आ रहा है, चलो यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाओ, और यही स्मार्ट ट्रेडर की एंट्री हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज फिर देखो 25,020 के पास आया, यहाँ भी बहुत सारे कॉल ऑप्शन लेके गए होंगे, बहुत सारे बिल्कुल लेके गए हैं। और अगर कल बाजार फिर ये वाला लो 24,850 830 के नीचे अगर स्टॉप लॉस हंट करने आता है, ऑप्शन ट्रेडर का बल्ले बल्ले हो जाएगा यहाँ, खास करके कॉल राइटर का, और ऑप्शन जो बायर है उनकी यहाँ पर धजिया उड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग, देखो कोई करोड़ों लाखों का स्कैल्पिंग नहीं है भाई। जो स्कैल्प किया हूँ प्रॉपर तरीके से, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 54,800 में यहाँ पे मात्र 49 रुपीज की स्कैल्पिंग भी है। 9,570 रुपीज का यहाँ पर कॉल साइड पे 25,000 में बना है।
कैरी फॉरवर्ड लेके यहाँ काम हुआ था, लेकिन सारे स्क्वायर ऑफ हो चुकी है पोजीशन। 81,500 सेंसेक्स में 10,627, 178 रुपया, और 6,538 रुपया बना है 24,800 के कॉल में। ओवरऑल सारी पोजीशन आज कॉल तरफ में ही यहाँ पर ध्यान देने को था, क्योंकि क्योंकि बाजार प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे एक बार भी नहीं गया। कहीं ना कहीं प्रीवियस जो रैली लगी हुई थी आपका यूएस फेड को लेके न्यूज वाला, वो आज इंपैक्ट दिखा इंडियन मार्केट में। 100% पुट कॉल रेशियो वाली ये रैली थी, 100% जो मेंटेन हो चुका है, ये स्कैल्पिंग हो चुका है। अब जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पर नॉलेज बेसिस पे ऐड होनी हो, स्कैन सीधा करके ऐड हो सकते हो, जो मैं स्कैनर आपको यहाँ दे दूंगा, राइट? ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब कल को लेके क्या, कल को लेके क्या, ये चीज आप लोग यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ, टिका क्यों नहीं मार्केट भाई, क्योंकि अभी भी एफआईस की शॉर्ट जो है ना, ये मंथली सीरीज को लेके बनी पड़ी है। शॉर्ट कवर कब होगा मालूम है? शॉर्ट कवर यही एफआईस कब शॉर्ट करने के लिए क्या आएंगे? कल है आपका एक ट्रेडिंग सेशन, वेडनेसडे क्लोज है, फिर आ जाएगा थर्सडे। जब तक बाजार कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक शॉर्ट कवर नहीं आएगा भाई। धीरे धीरे करके ही चढ़ा है राइजिंग वेज में। लास्ट में यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 18 अगस्त का रैली जो लगा हुआ था, टॉप एक स्विंग लगी थी, उसे हम लोगों ने यहाँ पर हंट कर लिया। अब कल है मंगलवार, कल कैसे आपको यहाँ पर ध्यान देखनी, क्या गैप डाउन हो सकता है या फिर गैप अप हो सकता है? ना बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है और ना बहुत बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ये है स्टॉक मार्केट। अगर कल बाजार को 25,150 जाना है सुबह सुबह, 25,150 को, तो 25,020 के ऊपर एक गैप अप होना पड़ेगा। जब तक अगर ये इसके ऊपर गैप अप नहीं होता है ना, तब तक अभी समझो कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब इंट्राडे में कंफर्मेशन दे दे वो अलग बात है, लेकिन अगर गैप अप जब तक नहीं करे, तब तक अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, बाजार को अगर नीचे जाना है, तो हम इस बॉटम के नीचे गैप डाउन करना पड़ेगा, तब जाके 15-20 मिनट का कैंडल के साथ कंटिन्यू, तब जाके हम यहाँ से एक गैप फिल करेंगे, राइट? ठीक है। अब अगर कल न्यूट्रल ओपनिंग कर गया, फ्लैट ओपनिंग कर गया, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर यहाँ सबसे पहले आता है मार्केट 25,020 के पास में, तो हड़बड़ी करके यहाँ कॉल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना हड़बड़ी करके। हमें एक 15 मिनट का कम से कम कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, 15 से 20 मिनट का। अगर यहाँ पर 15 मिनट का यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल दे देगा, तो हमें यहाँ प्रॉपर आज का जो क्लोजिंग वाली लो बनी पड़ी है ना, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने का एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बन जाएगा। क्योंकि अगर बाजार यहाँ आता भी है ट्रैप करता भी है, तो हम यहाँ तक के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, जो लॉस छोटी मोटी होगी बुक करके निकल जाएंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर। ठीक है। अभी यहाँ सुनने को बेचैन होंगे कि आखिर ये यूट्यूबर बोल क्या रहा है, कहाँ जाएगा, सबको सुनने का इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो प्राइस बता रहा है वही तो हम काम करेंगे ना भाई। ठीक है। तो 25,020 के ऊपर अगर कंफर्मेशन दे दिया, हम जो है, हमने निफ्टी जो है वो 25,150 का यात्रा आपको कल के कल कर देगा। अब मार्केट में ये हलचल चल रही है कि डे आफ्टर टुमारो इज द विनायक चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो 25,150 तक के लिए यात्रा दिखा देगा कब? कल अगर एक अच्छा कैंडल यहाँ फॉर्म कर दे 25,020, 25,030 के ऊपर, हम यहाँ से करीबन करीबन 120 पॉइंट की रैली इन ए इजी वे हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं, इन ए इजी वे। कोई शॉर्ट फिर मत रखना, क्योंकि यहाँ से असली शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। ठीक है। इस वाले बॉटम के पास में अगर बाजार आता भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, पूरा डरा के रखा हुआ है बैंक निफ्टी, ना प्रीवियस लो को नीचे क्लोज कर रहा है कैंडल, और ना कहीं अपने रेजिस्टेंस को एक अच्छा क्रॉस कर पा रहा है, तो बैंक्स डरा रहे हैं भाई। अब इस वाले लेवल में बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना बेवकूफी है, क्योंकि इतनी कमजोर होने के बाद भी बैंक निफ्टी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। अब दोनों इंडेक्स को कोरिलेट करेंगे आज हम लोग। निफ्टी आईटी आज बचा कर रख दिया, निफ्टी। रिलायंस थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्म काम कर रहा था। ओवरऑल आईटी देखो, फार्मा देखो, यही बचा के रखे हुए हैं निफ्टी में, नो डाउट। बड़े वेटेज वाले जो बैंक्स है ना, खास करके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी लास्ट सेकंड हाफ में थोड़ा बचाया बैंक निफ्टी को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं, उसके बाद आप कोटक महिंद्रा बैंक, 2-3 बैंक्स जो वेटेज वाले थे, ये नहीं बचा पाए। ठीक है। अब निफ्टी में कल आपका क्या हो सकता है, ये देखिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, अगर कल हम 25,020 को ऊपर हम नहीं जाते हैं, तो कल पॉसिबिलिटी जो बन रही है, एक बार आपको यहाँ आने का मौका देगा मार्केट। हम इस लो तक के लिए एक बार यहाँ पर स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी क्या करेंगे, यहाँ पर हंट करने का कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ आता है और कोई कैंडल अगर यहाँ 15 मिनट के नीचे 20 मिनट का कोई कैंडल कंफर्म नहीं करता है, तो आपको आपको यहाँ पर जो, अगर आप पुट में स्कैल्प भी कर रहे होगे, तो आपको यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा, याद से एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि इस वाले बॉटम के पास में यहाँ पर बायर का एबिलिटी है, बायर अवेलेबल है, यहाँ पुट राइटर एक्टिविटी है। 24,850 से लेके 24,900 के रेंज में अभी पुट राइटर जमे पड़े हैं, ये भागेंगे तब जब तक इस बॉटम को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, सितंबर सीरीज एक पॉजिटिव नोट में जाएगा, हो सके मे भी इस एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हो सके एक डिप दिखा दे।
एक डिप दिखा दे, ये गैप को भी फिल करनी है, ऐसा नहीं है, इस सस्पेंस में मत रहना भाई। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करके क्लोज कर रहा है तो ये गैप हो सके अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी भी फिल कर सकता है। इस गैप के लालच के चक्कर में मत रहना। पता है इस गैप के लालच के चक्कर में कितने लोग यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना के गए हुए हैं, अभी तक बना के गए हुए हैं। ठीक है आ गया तो आपके फेवर में, लेकिन मैं तर्क वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब भी बाजार अगर गैप से ऊपर खुलती है ना, तो जो अपना लो बनाता है यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है। अभी देखिए ये पूरा जो यहाँ गैप बना पड़ा है 24,650, और ये सारा जो जोन है ये सपोर्ट है, अभी यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट है। वही अगर गैप डाउन रहता और यहाँ से ऊपर आता तो ये फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कर जाता है, ये वाला अगर नीचे से ऊपर आता, इतना गैप रहता, मान लो 24,400 से 24,600 रहता, तो ये फिर नीचे अगर मार्केट रहती तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करती। लेकिन अगर बाजार आपका 24,800 को तोड़ते हुए 24,650 600 के रेंज आता है, तो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट में एंट्री ले, सपोर्ट में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कल कैसे ट्रेड, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग्स तब होगा इस मार्केट में जब तक 24,850 के नीचे कोई कैंडल यहाँ क्लोज नहीं करता है। अगर कल मार्केट में गैप डाउन होनी होगी तो क्योंकि आज डाउ फ्यूचर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, रुपया थोड़ा कमजोर हुआ पड़ा है, और विक्स जो है 12 से घट के फिर 11.757 के पास आया है। मॉर्निंग अगर इंडिया विक्स देखते आप तो 12.2 12.12, मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कूल ऑफ हो गया ये। ठीक है, तो 24,800 फंसा के रखेगा रेंज में आपको, यहाँ पर अभी बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा पेशेंस टेस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है अगर कल हम इस एरिया के पास फेलियर हो गए, वेलकम इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, देखो तोड़ के बता रहा हूँ भाई, अगर हम कल इस एरिया के पास में अगर कल फेलियर अगर हम हो गए, तो मार्केट यहाँ पर अगर पहले आके अगर यहाँ कोई धीरे धीरे करके ये 24,950 के नीचे सस्टेन कर जाता है ना, तो हम कहीं ना कहीं 24,840 के रेंज में हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगा तब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत दूर है भाई, ये बॉटम से बहुत दूर है। मैं कैसे बोल दूं आपकी कल बाजार 24,650 आ रहा है, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ भर भर के पुट राइटर बैठे पड़े हैं। जैसे 25,150, 25,100, 25,050 में कॉल राइटर बैठे हैं ना, उसी तरह 24,850, 24,900 में भर के पुट राइटर बैठे। मैं कैसे बोल दूं आप, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं ये बोल दूं कि कल ही बाजार आपका 24,650 आ रहा है। स्टॉक मार्केट आ सकता है, लेकिन मैं अभी कैसे बोल दूं, नहीं गलत बात है ये। मैं यहाँ तक के लिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट मनी का जो ट्रेडिंग एंट्री होती है यहाँ तक के लिए, तो फिर आपके पुट में, जैसे आज कॉल वालों को कॉल ऑप्शन बायर को निकलने का मौका दिया ना, हो सके आप पुट में फंसे हो, यहाँ निकलने का मौका दे। लेकिन कब, कल फिर अगर 24,950 के नीचे ये टिक के ट्रेड करता है, क्लोजिंग के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन कि ये स्टॉप लॉस हंट करने को लेके यहाँ पर आएगा 24,800 850 यहाँ तक के लिए। और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, गयो फिर आपका ये 24,650 तक के लिए यात्रा, ये जो गैप है इस गैप तक के लिए हम यहाँ पर आराम से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ये जो गैप आप देख रहे हो ना यहाँ तक के लिए, तो आपको ये यात्रा दिखा देगा 24,650 तक के लिए, मतलब 150 पॉइंट 200 पॉइंट आपको इन्हें इजी वे दिखाएगा। ठीक है, ये अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दिया, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब पुट कॉल रेशियो मेंटेन हो गया है, 0.8 के पास है, पुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, इसके पास यहाँ आए हड़बड़ी करके आप कॉल में मत फंसना, बिल्कुल मत फंसना, आप ट्रैप हो सकते हो। 25,020 के ऊपर अगर इंट्राडे में कोई कैंडल क्लोज कर रहा है, फिर यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप करो, 25,150, 25,175, 25,200 का टारगेट आपको कल के कल दिख जाएगा। और अगर कल बाजार आपको यहाँ से खुलते न्यूट्रल अगर यह नीचे आती है यहाँ पर, तो पुट में जो फंसे हैं निकल जाना, जैसे आज कॉल वाले बहुत निकले। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर मैं बता रहा हूँ, ना बड़ा गैप अप होने जा रहा है, ना बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है। वाइट 10 20 30 पॉइंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, 10 20 30 पॉइंट आपका नेगेटिव हो सकता है, बस दैट्स इनफ। डेटा यहाँ पर अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ, तो 24,900 में यहाँ पर जम के पुट राइटर खड़े पड़े हुए हैं। देखिए कॉल राइटर ड्रॉप कर गए हैं पूरा, यहाँ 25,000 से भी कॉल राइटर ड्रॉप करके बैठे पड़े हुए हैं, है ना। तो अगर कल बाजार आप यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाए हो, पुट ऑप्शन लिए हो 25,000 24,978 के पास में, तो मार्केट की आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,020। अगर आप तेजी की पोजीशन बना के बैठे हुए हो, राइट, तो 24,900 950 के नीचे अगर कल ट्रेड करता, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि इसके नीचे फिसल रहा है, मैं कायदे से निकल जाता हूं, क्योंकि फिर यहाँ से और मोमेंटम आपका गिरावट दे सकता है 100 पॉइंट का। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। कोई अगर आपको भी बोल दे कि कल 600 आ रहा है 650, गलत बात, प्राइस जो दिखा रहा है उस पर बात कर। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि ना सस्पेंस बना के रख दिया है बैंक निफ्टी। आवरली में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी, अगर आप देखो यहाँ पर क्या भाई 55,000 ना 54,900 के नीचे जा रहा है, ना 55,200 के ऊपर कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यही मात्र 200-300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी 55,000 54,900 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं फिसलता है,
शॉर्ट फिलहाल के लिए नहीं करो क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा ओवरसोल्ड है यहाँ। ठीक है, अगर कल गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में 54,900 के नीचे, बैंक निफ्टी में आवली टाइम फ्रेम को लेकर टारगेट यहाँ मैं दे देता हूँ। अगर कल बैंक निफ्टी 54,900 55,000 के नीचे अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है ये वाला लो के नीचे, तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी में एक तेज शार्प गिरावट होगा जो निफ्टी को फिर नीचे ले आएगा। वो है आपका 54,528 पहला टारगेट। 500 पॉइंट इन्हें इजी वे फिस लेगा यहाँ पर, इन्हें इजी वे, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार अपने इस सपोर्ट एरिया के पास में होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी बैंक निफ्टी में बनाएंगे तब जब 54,900 के नीचे एक कंफर्मेशन कैंडल देगा तब तक। राइट, ठीक है। अब मार्केट का मोमेंटम को समझो कि बैंक निफ्टी कहां तक खींच सकता है, कंफर्मेशन कहां तक देगा। 55,300 के ऊपर यहाँ तेजी की पोजीशन बनाना। हम इस बार अगर बैंक निफ्टी जिस तरीके से ओवर सोल्ड है ना, और अगर निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग करनी है तो बैंक्स को चलना पड़ेगा। राइट, और एचडीएफसी बैंक को चलना पड़ेगा, वेटेज वाले बैंक्स को चलना पड़ेगा, रिलायंस को चलना पड़ेगा। 55,300 के ऊपर अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी फिर यहाँ से एक रैली लगाने के लिए 55,600 और 55,800 तक के लिए यात्रा आपको करा देगा, बिल्कुल करा देगा। यहाँ से फिर तेजी रहेगी, ओवरसोल्ड वाली जो रिकवरी है वो आ जाएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ पर अभी सस्पेंस वाला चल रहा है। और जहां ये ब्रेक किया 54,900, अभी हम बैंक निफ्टी में 54,900 से 55,100 करीबन 300 पॉइंट ऊपर है। तो बायर अभी गिव अप नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल नहीं किए हुए हैं। अब आज का डेटा कैसा आता है एफआईडीआई का, नो डाउट एफआई का आज फिर से बेचने वाला ही डेटा है। डीआई का इंपॉर्टेंट है कि क्या कर रहे हैं। अगर वैसा लिए देखो, लिए तो होंगे भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से जो रिकवरी आई है उनका डीआई का ही हाथ है। और एफआई जो 25,000 के पास यहाँ बेचे हैं ना, तो उनकी भी डेटा यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे टॉप के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। देखिए यहाँ पॉज ले लिया पहले, ये आवरली में देखो पहले यहाँ पॉज लेता है, फिर यहाँ स्टॉप लॉस हंट करता है प्रीवियस स्विंग का टॉप को, और फिर यहाँ जाके नीचे 24,967 के पास में जाके क्लोज कर देते। तो वैसा कोई मजबूती नहीं दिखा कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे 2 दिन में कि बहुत, अगर डाउ 1,000 पॉइंट, इंडियन मार्केट का अपना सेंटिमेंट है भाई, अपना सेंटिमेंट। द रीजन इज अभी यहाँ पर एक खबर है कि वेडनेसडे नाइट को यहाँ पर एक जो पुष्टि हो जाएगी कि टैरिफ 75% हो जाएगा या फिर 25 में लौट के आ जाएगा, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है ये टैरिफ को लेकर, नो डाउट टैरिफ को लेकर तो मोदी जी जितना हो सके वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ। लेकिन अगर कहीं ट्रम्प साहब जिस तरीके से बौखलाए पड़े हुए हैं जब अपने फेड चेयरमैन जेरोम पॉल साहब को नहीं छोड़े, तो फिर समझ रहे हो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है तो इनकी आग लगी पड़ी हुई है ट्रम्प साहब को, सभी को, बच्चे बच्चे को बता चुका है। जलन की भावनाओं, जलन की जो भावना होती है ना, फीलिंग, वो हो गया है कि इंडिया जो है आने वाले दिनों में तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में गिनती में आने जा रहा है। एंड यस, जीएसटी कलेक्शन जिस तरीके से इंडिया में आ रहा है, नो डाउट कि हमारा भारत, ये विकसित भारत आने वाले दिनों में तीसरा क्या दूसरा नंबर में भी आने वाले वक्त में आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन। ठीक है, इसी का रीजन है यहाँ पर ट्रम्प साहब जो है एग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा पुल ऑफ भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये गैप अगर यहाँ फिल नहीं रहता तो अभी यहाँ पर भर भर के तेजी और बनी पड़ी रहती। अब ये गैप के लालच के चक्कर में यहाँ पर कितने शॉर्ट्स बने पड़े होंगे। चलो ठीक है, मार्केट अगर आ गया तो आपका तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाए, मैं भी कर लूंगा। 24,800 के नीचे कोई कैंडल दे, मैं अभी प्रॉपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करूंगा, नो डाउट ये आ जाएगा गैप फिल करने। फिर बाजार जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन लेस एरिया है, इसे फील्ड करेगा भाई, बिल्कुल फील्ड करेगा इसको। ठीक है, तो बाजार को समझो सबसे पहले। उस चैनल में मत जा जहां बोल देगी कल 25,200, और उस चैनल में मत जाओ कल बोल देगी 24,600। अरे भाई मेरे को तो प्रीवियस सपोर्ट तो टूटने तो दो ना। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, ट्रैपिंग वाला मामला भी तो हो सकती है ना। आज देखो यहाँ पर 25,020, मेरे को मार्केट ने मौका दिया 24,850 से 25,020 के तक में, मैं क्यों ना निकलूं, इंट्राडे ट्रेडर हूं, आपका कर्तव्य है निकलना। क्लोजिंग में जो बीटीएसटी बना के गए तो फिर डिसिप्लिन के तौर पे आपको यहाँ रखनी, शॉर्ट की पोजीशन बना के गए, कल गैप अप कर दे 25,020 के ऊपर, 15 मिनट भी टिक जाए यहाँ। और गैप अप करने का मतलब होता है कि जो एरिया खाली रहती है बायर फोर्स लगाते नीचे आता है तो वहां से फिर खरीदारी हो जाती है। 25,020 के ऊपर निकल जाए, फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाना, पूरा धुआं उड़ा देगा डीमेट अकाउंट ना। फिर यहाँ से शॉर्ट कवर हो जाएगा, फिर पूरा बाजार यहाँ से हम इस हाई को जाकर रिटेस्ट करेंगे। स्मार्ट मनी हमेशा या तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हंट करता है, या फिर सपोर्ट के नीचे जाके स्टॉप लॉस हंट करता है, तब जाके इनका बड़ा पैसा बनता है। रिपीट, ये वीडियो को सुनो। स्मार्ट मनी ट्रेडर, ये हमें नहीं पता कब एंट्री कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है। स्मार्ट मनी की जब एंट्री ट्रेडर, जब वो एंट्री करते हैं ना, या तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल को ले जाके आपको दिखा कॉल में बाई करवा देंगे और वहां से खींच देंगे नीचे, जैसे आज हुआ। ठीक है, और फिर उसी तरीके से एक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, एक्सपायरी के दिन पे क्या जोरदार रैली आई थी, भर भर के इंडिया में शॉर्ट्स थे, पुट कॉल रेशियो यहाँ ओवरसोल्ड था।
24,350 के रेंज में यहाँ भर भर के शॉर्ट बन गया था कि आज तो बाजार गिरा गिरा भैया। अब देखिए स्मार्ट मनी ट्रेडर की एंट्री एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था 24,400, 24,350 के रेंज में आया था, तो 24,450 500 में यहाँ पर ऐसे कोलेटर बैठे थे, लग रहा था कि बाजार आज 24,500 तो भूल जाके क्रॉस करेगा। भैया यहाँ जितना तरीके से यहाँ स्मार्ट मनी की एंट्री हुई थी ना, यहाँ पे इस वाले रेंज में देखो कैसे घींचा था भाई पूरा। मतलब 10 रुपया का प्रीमियम 80 रुपया, 20 रुपया का प्रीमियम यहाँ सीधा 120 रुपया, 50 रुपया का प्रीमियम यहाँ पर सीधा 250। ये होती है यहाँ पर एक्सपायरी वाली इम्पैक्ट। स्मार्ट मनी ऐसे होता है ट्रेडिंग यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि जब तक हमारा कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक ना हो, लंबे टारगेट के लिए मत बैठो। थोड़ा पेज फंसाएगा, कल है आपका ट्यूसडे, हो सके एक फिर से साइडवेज हो जाए, क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। अगर पहले यहाँ 25,020 आता है तो 25,080 25,100 तक में ले जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा एफ का, फिर यहाँ ले आएगा 25,000, फिर 25,000 या 24,960 70 के पास में कहीं ना कहीं क्लोज कर दे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले अगर यहाँ ले जाता है 24,900 880 के रेंज में, फिर यहाँ खरीदारी होगी थोड़ी बहुत, फिर ले जाएगा, फिर यहाँ साइडवेज करके 24,900 24,950 के बीच में क्लोज कर देगा। ये भी पॉसिबिलिटी है ऑप्शन सेलर। लेकिन ऑप्शन बायर का कहाँ से एक अच्छी एंट्री बनेगी टारगेट, जब तक 24,850 के नीचे कैंडल क्लोज ना करे और 25,050 के ऊपर कोई अच्छा कैंडल यहाँ क्लोज ना करे, तब तक कंफर्मेशन नहीं देगा। सिंपल फॉर्मूला, चलो ठीक है। राइट, तो निफ्टी में बता दिया आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये सुनना चाह रहे हो कि कल बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है वो बोल दे कि कल बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। हम है एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बताने वाला व्यक्ति। सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, आप ट्रेडर है, आप भी ट्रेडर हो। मैं प्रॉपर डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ स्टॉप लॉस के साथ में। मेरा स्टॉप लॉस कट गया, शांति से बैठ गया। ठीक है, आज जो दिन था यहाँ पर सीधा स्कैल्पिंग कॉल साइड पे था, जो छोटा छोटा करके यहाँ स्कैल्पिंग बनी है। ये स्कैल्पिंग से आप थोड़ा देखिए कि कैसे यहाँ स्कैल्पिंग हुई है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे फ्री में एक स्कैल्पिंग बन रही थी, यहाँ सेंसेक्स में 414 में एंट्री करवा के 530 560 में जाके यहाँ पर एग्जिट करवा दिया। ठीक है, ये नहीं देखनी है यहाँ पर। पहले हमारा चैनल था भाई, यहाँ पर वो चैनल स्ट्राइक लग गया जिसके कारण बंद करना पड़ा। ये नया स्टार्ट किया हूँ, राजीव धन यात्रा। ठीक है, इस चैनल में आप लोग जितना सब्सक्राइब कर लो, जितना प्यार दो, और इस स्कैन के जरिए, ये आप स्कैन के जरिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो। और जो प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, नंबर दिया है 784884475398058127। फिर आप जो इंक्वायरी होगी पूछ लेना, मैं सारा डिटेल्स दे दूंगा। बाकी स्कैन करके आप एजुकेशनल पर्पस का यहाँ पे पूरा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स है कल, तो सेंसेक्स में अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, कल 81,500 के नीचे नहीं फिसलना चाहिए। अगर कल सेंसेक्स 81,500 के नीचे फिसलता है, तब तो फिर यहाँ से अपने लो के पास जाने का कोशिश करेगा। जब तक 81,500 के पास है, व्यू पॉजिटिव है। मार्केट को ओवरऑल ट्रैक करना, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बॉटम बच रहा है, तो सेंसेक्स फिर 81,800 82,000 की ओर जाने का कोशिश करेगा। 81,800 के ऊपर फिर 82,000 82,200 तक के लिए फिर यात्रा, फिर गजब का फिर शॉर्ट कवर करने का कोशिश करेगा सेंसेक्स। और जहां कल 81,400 81,300 बॉटम को अगर ब्रेक किया, फिर तो यहाँ से पुट में जो बनेगा। सेंसेक्स है भाई, बड़ा वॉल्यूम वाला होती है यहाँ, देखते हो ना, छोटा है लेकिन बड़ा नटखट है ना। 20 की क्वांटिटी आती है इसकी एक लॉट, लेकिन है धमाकेदार। पूरा दिखाएगा कि 5,000 में एक क्वांटिटी आ रहा है, और वही लालच में 10,000 क्वांटिटी भाई लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में कल अगर 24,900 24,850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां आए, हल्का सा लो बिल्कुल लेने का कोशिश करो, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के, तभी आपकी स्कैल्पिंग हो पाएगी। 25,020 25,050 के ऊपर कंफर्म है तो कॉल साइड पे बैठ जाओ, फिर वो आपको रैली दिखा देगा। ठीक है, ना बड़ा गैप अप ना बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है, क्योंकि एफआईस की तेज बिकवाली हो रही है। ये अभी मूड में नहीं है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत निचले स्तर पर है, इनका 10% के पास में है। और डीआई प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को ये बेचे थे, आज लिए हैं, तभी जाके बाजार ने 24,900 से 25,000 100 पॉइंट की जो रैली दिखाया आपका, वो हुआ है। लेकिन टॉप से फिर इनकी यहाँ हो गई है स्टार्ट एफआईस। तो यहाँ ऐसा कोई बहुत एग्रेसिव नहीं, कुछ पॉजिटिव मिला जिसके कारण बाजार 25,200 25,150 चला गया आज। ठीक है, इसके ऊपर गैप अप तो हो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँ, तो ना प्रीवियस लो के नीचे गया है, ना प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई में गया है। वीकली देखो यहाँ क्या कैसे बन रहा है, वीकली में भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेता हुआ बन रहा है। और अगर मंथली में अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये भी है, बीचों बीच है ना। मंथली का भी तो ऐसा कुछ फैक्ट नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन हाँ यस, वीकली का यहाँ पर सेंटिमेंट है। वीकली का सेंटिमेंट यहाँ पे बना पड़ा हुआ है।
अभी ऊपर से प्राइस देख रहे हो कितना रिजेक्टेड है प्रीवियस वीक में। आवरली में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा आज एक कैंडल यहाँ पर लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा बुलिश इनगल्फिंग हुई थी, लेकिन वैसा अगर ये फर्स्ट कैंडल ही अगर ये देखो एक आवरली टाइम फ्रेम के बाद दूसरा आवरली कैंडल अगर एक अच्छा आवरली में अगर बुलिश इनगल्फिंग हो जाती ना एक सिंगल कैंडल तो वॉल्यूम के साथ फिर ये तो फिर लगता एनर्जी एनर्जी मिलती, एक कॉन्फिडेंस मिलता कि भाई प्रीवियस कैंडल की दूसरी कैंडल ग्रीन में हुई बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, इसका मतलब बाजार में थोड़ी मजबूती ज्यादा है। मजबूती थी लेकिन वैसा वाली मजबूती नहीं थी, आज जिस तरह का बाइंग हुआ ये मजबूरी वाली बाइंग हुई। जिसको अच्छा लग रहा था कि नहीं फेड का रिजल्ट है तो जिन्होंने इन्वेस्ट करा कर दिया। अब कल है असली खेल, अगर इसके ऊपर नहीं दाव पेच लगेगा 25,000 के रेंज में और 24,880 के रेंज में दाव पेच तो लगेगा, यहाँ भी छोटा मोटा गैप दाव तो कल लगना तय है भाई। बायर और सेलर का जो फाइट है ना वो कल फिर से होगी, तो हमें ये देखनी है, हमें पता है रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है सपोर्ट लेवल कौन सा है। ओके थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, एकदम बारीकी से बताया हूँ, कोई तुक्काबाजी नहीं कि कल बड़ा गैप अप है कल बड़ा गैप डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ रेंज में आएगा तो क्या करनी है कहाँ ट्रैपिंग से बचनी है सारी चीज फॉर्मूला मैं आपको बता दिया हूँ। अभी न्यूज बेसिस अगर किसी को इत्मीनान से ट्रेड करना है तो ये मंथ पूरा बीतने दो, न्यूज बेसिस पे ही मार्केट अभी यहाँ पर हलचल दिखा रहा है। अब कल छोड़ परसों रात में अगर जिस तरीके से मार्केट आज पॉजिटिव वे में गया है और अगर टैरिफ को लेके परसों रात में यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिल जाएगा या बढ़ेगा या फिर ये घटेगा, अगर बढ़ गया गयो भैया गयो, एफ तो ऐसा पिटेंगे ना ऐसा पिटेंगे कि डीआई भी पिटने आ जाएगा। और अगर टैरिफ को लेके अगर यहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिल गया तो फिर एफ हो सके शॉर्ट कवर कर दे, डीआई लपकने के लिए आ जाए और बाजार 25,200 25,400 की ओर ये बढ़ पड़ेगा। ठीक है थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव।